बोले क्या, तुम्हारे कैलाश में तपस्वी हैं? अरे भगवान शंकर ने कहा, आप तपस्वी की बात करते हो? हिमालय में जो तपस्वी जितने कैलाश में मिलेंगे उतने तो सारी दुनिया में नहीं मिलेंगे। यहाँ तो वही आते हैं जिनके साधना की अंतिम स्थिति होती है, सिद्ध होते हैं। अच्छा हाँ, लेकिन एक बात कहूं शंकर, क्या मैंने एक तपस्या देखी है कि उसकी तपस्या के सामने अगर तीनों लोग के जोगी और साधुओं की तपस्या तराजू के एक पलड़े पर रखा जाए और उसकी एक दिन की तपस्या तराजू के दूसरे पलड़े पर रखा जाए तो उसकी तपस्या भारी पड़ेगी। वो कौन तपस्वी है? कैलाश से बाहर? और बोले कैलाश से बिल्कुल उल्टे अंतिम छोर पर कन्याकुमारी, इधर हिमालय इधर कन्याकुमारी। कन्याकुमारी? हाँ, कौन है? अब भगवान शंकर ने भगवान राम ने बड़ी चतुराई से, गोस्वामी जी कहते हैं, पार्वती कर जन्म सुनावा। जैसे पार्वती की चर्चा प्रारंभ की भगवान राम ने, शंकर जी समझ गए कि ओ, वही तो कहूं कि छुट्टी बिताने को इनको कैलाश ही दिखाई पड़ा था। शंकर जी गंभीर हुए। शंकर जी कहते, देखो साहब एक बात सुन लो, मैंने अपने बाप की नहीं मानी, ब्रह्मा हार गए, मैंने देवताओं की नहीं मानी, तो तुम अपनी इज्जत क्यों गवाओगे? मैं तुम्हारी भी नहीं सुनूंगा, बंद करो। भगवान राम ने शंकर जी के कहने से चर्चा बंद कर दी, लेकिन शंकर जी बात को दूसरी ओर मोड़ते हैं, लेकिन राम जी घुमा फिरा कर गली से फिर पार्वती के चौराहे पर बात को ले आते हैं। कहते हैं, अति पुनीत गिरजा कह करनी बिस्तर सहित। आज तक वेदों ने प्रभु का बखान किया होगा, लेकिन धन्य मंगलमयी करुणामयी मां पार्वती कि आज उनकी प्रशंसा स्वयं श्री रघुनाथ और अति विस्तार बिस्तर सहित कृपा निधि बरने सुन करके भगवान शंकर झुंझला कर कहते, तुम्हारा इरादा क्या है? तुम चाहते क्या हो? बोले, अब चाहता यही हूं कि जो हुआ सो हुआ, अब बात खत्म करो, क्षमा, नमस्कार। एकदम शंकर को दृढ़ देख करके भगवान राम कहते हैं, अच्छा एक बात कहूं? बोले क्या? छोड़ो पार्वती को, तुम तो नाराज हो गए, कहीं इस अप्रिय चर्चा के कारण हमारी तुम्हारी संबंध पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा ना? शंकर जी क्या कहते हो? आपके संबंध पर हाँ, सब कुछ छोड़ सकता हूं, लेकिन तुम्हें कैसे छोड़ूंगा? पक्का? बोले हाँ, आपसे तो 3 रिश्ते हैं भाई, सेवक भी, स्वामी भी, सखा भी। प्रभु कहते हैं, अगर मैं इन रिश्तों की आज परीक्षा ले लूं तो? परीक्षा? हाँ, ले लो, शंकर को कहीं गलत नहीं पाओगे। सच? हाँ। अब एक कमाल का दोहा गोस्वामी जी महाराज लिखते गए कि भगवान राम कहते गए कि अगर आप स्वामी हैं तो मेरी मांग ये है, अगर आप मित्र हैं तो दोस्ती की कसम दे करके मेरी इच्छा ये है, और अगर आप सेवक हैं तो मेरी ये आज्ञा है। अरे कुछ बोलो भी। तो भगवान राम कहते हैं, अब विनती मम सुनो शिव, यदि स्वामी है तो विनती सुनिए, अब विनती मम सुनो शिव, और अगर मित्र है तो जो मोह पर निज नेह, अगर मुझसे प्यार है तो प्यार की कसम, अब जो मोह पर निज नेह है, अगर आप सेवक हैं तो मैं आज्ञा देता हूं कि जाय विवाह शैलजहीन, जाकर पार्वती से विवाह की। भगवान शंकर ने सोचा, इन्होंने तो तीनों ओर से घेर लिया, पीछे हट नहीं सकता, इधर से स्वामी, इधर से सेवक, इधर से सखा, तीनों रिश्ते दांव पर लगा दिए। लेकिन देखो, महाराज ने एक दिन कहा था ना कि शिव संकल्प, स्वामी सीताराम जी महाराज ने कि शिव संकल्प के माने क्या?
ये है शिव संकल्प कि राम जी ने तीनों संबंध दांव पर लगा दिया कि अगर स्वामी है तो विनती मान लो, सखा हो तो सौगंध मान लो, और सेवक हो तो आज्ञा मान लो। भगवान शंकर ने कहा कुछ नहीं हूं, बस नमस्कार। मैं अपने संकल्प के विरुद्ध नहीं जाऊंगा। भगवान मुस्कुरा के कहते हैं नमस्कार से काम नहीं चलेगा। क्यों? अभी एक रास्ता और खुला है, और वो रास्ता वेदों ने बताया है। क्या? कि आप अवधरदानी हैं। आपके आगे अगर कोई झोली फैला देता है तो उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती है। क्या मतलब? ये तो भिखमंगों की बात है। बोले हाँ, आज पार्वती के लिए अगर आप स्वामी भी नहीं, सेवक भी नहीं, सखा भी नहीं, 3 चरण दोहे का हो गया। कहते अगर नहीं तो अब विनती मम सुनो शिव, नहीं जो मोह पर निज ने, नहीं जाय विवाह शैलज ही, नहीं। तब बोले यह मोही मांगे देहु, मैं भीख मांगता हूं। मोही एक वचन, मोही मांगे देहु, ये मैं हाँ आप भगवान शंकर कहते हैं बात तो गले अभी भी नहीं उतर रही है। कहा शिव जदपि उचित आस नाही, हालांकि ये उचित तो नहीं, लेकिन आज तुम पार्वती के लिए याचक बन गए। आपने को समझा? सती जब राम की शरण में गई थी, मैंने आपको कथा सुनाई थी, जीव एक बार अगर राम की शरण में चला जाए तो फिर भगवान राम याचक बन करके भी उस जीव का कल्याण कर देते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं राम को भिखमंगा बनना पड़ा शंकर के सामने कि अगर सेवक स्वामी सखा कोई रिश्ता नहीं तो एक रिश्ता तो है कि मैं तुम्हारे द्वार पर याचक हूं। बोलो मोहि मांगे देहु या मुझे मांगे दो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं शंकर ने कहा ये तो अब संभव नहीं, नाथ बचन पुनि मेट न जाहे, लेकिन फिर भी हार नहीं माना। ये दोनों दोस्तों की मैदान में कुश्ती है। राम जी सोचते हैं विवाह करके रहूंगा, शंकर जी कहते हैं कितने ही दाव मारो तुम, चलो। लेकिन जब याचक बन गए तो भगवान शंकर कहते हैं ठीक है, मान लिया। मान लिया? हाँ। राम जी मुस्कुराए, बोले मान लिया? हाँ। जितने देवता पीछे से झांक रहे थे कि देखो क्या होता है, जैसे शंकर ने कहा मान लिया, सब देवता बोले बोलो उमापति महादेव की। लेकिन जो माना वो अब सुनिए। शंकर जी कहते हैं सिर धरि आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। ये मेरा धर्म है। जब तुमने याचक बन के झोली फैला दी तो अब तो कोई रास्ता नहीं है। सिर धरी, तुम्हारी बात मैं सिर पर धरता हूं। सब देवताओं ने कहा हो गया हो गया। लेकिन नारद जी ने इशारे से प्रभु को इशारा किया। प्रभु कहते क्या है नारद? अरे बोले प्रभु मुझे तो कुछ गड़बड़ मालूम पड़ता है। बोले क्यों? आप उनकी बात समझिए। वो कह रहे हैं सिर धरी आयसु करिए, आपकी आज्ञा मैंने सिर पर रख ली। हाँ तो मान लिया ना? बोले नहीं माना। क्यों? सिर पर गंगा है, कहीं बहा के ले गई तो वो कहेंगे हम क्या करें, गंगिया बहा के ले गई तो हम क्या करें, हमने तो सिर पर रखा। बोलो तुम अलमारी में कुछ रखो और गंगा का बाढ़ आए और अलमारी बहा करके ले जाए तो तुम क्या कर लोगे? प्रभु बोले हाँ ये तो है। प्रभु फिर पढ़ के बोले नहीं। शंकर ने कहा अब क्या हो गया? मान तो लिया। बोले नहीं नहीं मुझे कुछ गड़बड़ दिखती है। बोले तो सिर पर मत रखो। फिर कहाँ रखूं? बोले अब उर राखो जो कछु गए, सिर पर नहीं हृदय से हाँ बोलो, अब उर राखो। भगवान शंकर ने कहा अब तो कोई रास्ता नहीं। और अब तैयारी प्रारंभ हुई।
लेकिन राम जी के जाते ही शंकर जी ने आखिरी कोशिश की। क्या कि मैंने तो अब हाँ कह दिया, मैं तो ना नहीं कह सकता, लेकिन अगर लड़की वाला ही ना कह दे तो? अब लड़की वाला ना किसी तरह कह दे तो उपाय क्या करते हैं? विश्व के 7 चुनिंदे स्कॉलरों को बुलाया, सप्तऋषि, यानी 7, और 7 से कहते हैं क्या, आप सभी मेरे भाई हैं, क्योंकि सब ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, आप सभी मेरे भाई हैं, कुछ मदद करो। बोले क्या? भाई राम जी का दबाव है पर करना नहीं चाहता हूं। बोले तो किसी तरह लड़की का दिमाग खराब करो। वो मना कर दे, वो मना कर दे कि नहीं करो। सब तो इसने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, एक लड़की अभी चुटकियों में। सच हाँ, भगवान शंकर सप्तऋषि से कहते हैं क्या, पार्वती पर जाय तुम प्रेम परीक्षा ले हो। भला सोचिए, राम को हाँ कहने के बाद अगर परीक्षा ले तो फिर राम का समर्पण क्या हुआ। लेकिन ये है क्या, डायरेक्ट तो राम को हाँ कह दिया, पर भीतर सप्तऋषियों से कहा जरा एक बार देखो, जितना भी कोशिश कर सकते हो किसी तरह पार्वती का मन मुझसे हटाओ। और सप्तऋषि, यहां पर गीता प्रेस ने एक अर्धाली निकाल दी, क्यों निकाली ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, वरना काशी नरेश और राजापुर की प्रति में और मुंशी छक्कनलाल की प्रति में भी यह चौपाई है, और इसके बिना तुक भी नहीं बैठता है। तब ऋषि तुरत तहां चली गयऊ, देखी दशा मन विस्मय भयऊ। ये नहीं है, यहां डायरेक्ट है क्या कि सप्त ऋषियों ने देखा क्या कि ऋषि ने, अब एक बात पर प्रेमी बहुत ध्यान देंगे कि ऋषि ने गौरी देखी तह कैसी। सप्त ऋषि आए तो उन्होंने गौरी को यानी पार्वती को तपस्या करते देखा, तो क्या देखा कि कोई लड़की नहीं है। तब ऋषि ने गौरी देखी तह कैसी, कैसी कि मूर्ति मंत तपस्या जैसी, मानो तपस्या ही शरीर धारण करके तपस्या कर रही हो। देख दशा अति विस्मय भयऊ। क्यों विस्मय, क्यों? अरे तपस्या तो सभी लोग करते हैं, सप्त ऋषियों को विस्मय माने आश्चर्य। आश्चर्य क्यों हुआ? क्योंकि देख रहे हैं गौरी। गौरी किसको कहते हैं? गौरी हमारे यहां कहा गया 8 वर्षात भवेत, 8 वर्ष की कन्या तक गौरी कहलाती है। अब पार्वती को तपस्या करते हुए हो गए कितने दिन? आपने कल तपस्या सुनी है, पहले 1111 वर्ष और फिर 3 सहस्र संवत सूखे बेलपत्र, और उसके बाद 300 वर्ष तक वो पत्ता भी छोड़ दिया, यानी कुल लगभग 5000 वर्ष उम्र हो चुकी है। लेकिन ऋषियों ने क्या देखा कि गौरी माने 8 वर्ष की है। मतलब क्या? ये 5000 वर्ष गए कहां? श्रीमद् भागवत के विद्वान लोग बैठे हैं, मैं तो बेपढ़ा लिखा आदमी हूं। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही व्यास जी महाराज सुखदेव कहते हैं क्या कि कथा में जितनी देर पुंसाम शब्द है भागवत में, यानी जीव मात्र,
जितनी देर भगवत कथा में साधन में जीव बैठा रहता है उतनी देर उसकी आयु बाधित नहीं होती है, यानी उतना समय उसकी आयु में नहीं गिना जाता है। सोचो सत्संग से प्रैक्टिकल क्या है। अगर 2 घंटे प्रतिदिन तुमने सत्संग किया तो 30 दिन में 1 महीने में 60 घंटे का एक्सटेंशन मिल गया। क्यों लंबी उम्र होती है? वो आयु में गिनती होती ही नहीं है उसकी। पुंसाम शब्द है भागवत में, ब्राह्मण या शूद्र नहीं, कोई भी हो कहीं का, उतनी देर उसकी आयु बाधित नहीं होती है, यानी उतना समय उसकी आयु में नहीं गिना जाता है। सोचो सत्संग से प्रैक्टिकल क्या है। अगर 2 घंटे प्रतिदिन तुमने सत्संग किया तो 30 दिन में 1 महीने में 60 घंटे का एक्सटेंशन मिल गया। क्यों लंबी उम्र होती है? वो आयु में गिनती होती ही नहीं है उसकी। पुंसाम शब्द है भागवत में, ब्राह्मण या शूद्र नहीं, कोई भी हो कहीं का हो, कैसा भी क्यों न हो, जितनी देर तक भगवत स्मरण में जीव बैठता है उतनी देर तक वह आयु उसके अकाउंट में नहीं गिनी जाती है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि ऋषि ने 5000 वर्ष की बुढ़िया नहीं देखी तो ऋषि ने गौरी देखी, यानी 8 वर्ष की जो थी वो वही। ऋषि ने गौरी देखी ता कैसी, मूर्ति मंत्र तपस्या जैसी। आते ही ऋषियों ने 2 सवाल कर दिया। दिमाग खराब करना है ना, शंकर से मन हटाना है ना, तो 2 सवाल किया। कई अपराध हो, अरे रे 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 रे, ये तुम किसकी आराधना कर रही हो? और दूसरा सवाल, का तुम चाहो, ऐसा क्या चाहती हो जिसके लिए छोटी उम्र में इतनी उग्र तपस्या कर रही हो? 2 सवाल। व्यंग है, तुम किसकी आराधना कर रही हो? इतनी छोटी बालिका इतना कठोर तप कर रही है, और वो कौन पत्थर दिल है जो अब तक नहीं पिघला है? ऐसा वो निर्दय कौन है? कई अपराध हो, और का तुम चाहो, ऐसा क्या तुम चाहती हो जिसके लिए तुमने ये 5-5 हजार वर्ष गंवा दिए? ऋषियों को देखकर पार्वती ने आंख खोला, हाथ जोड़कर कहते हैं, महामुनि, अगर आप एक वादा करें तो मैं अपनी बात कहूं क्या? आप मेरी बात सुन करके मेरा मजाक मत बनाना, मेरी हंसी मत करना, क्योंकि आपके सवाल का जवाब है कि मैं क्या किसकी आराधना कर रही हूं और क्या चाहती हूं, तो मैं वही चाहती हूं जिसकी आराधना कर रही हूं। मेरी चाहना और आराधना अलग अलग नहीं है। जिसको चाह रही हूं, जिसकी आराधना कर रही हूं, उसी को चाह भी रही हूं। बिनु पंखन, क्योंकि पति ने मेरा पंख तो काट दिया, अधिकार के पंख तो काट दिए। प्यार और अधिकार, ये जो 2 पंख थे हमारे, वो दोनों ही उन्होंने काट दिया। लेकिन फिर भी नारद कहा, गुरुदेव ने कह दिया, तो गुरुदेव की बात को मान करके मैं दृढ़ हूं कि मुझे मिलेंगे। गुरु के बात को मानकर, हाँ, ऐसा तुम्हारा कौन गुरु है? बोले, हमारे गुरुदेव, नाम तो मैं कैसे लूं, गुरु का नाम तो नहीं, ब्रह्मपुत्र, जो श्रीमन नारायण और वीणा को छोड़ करके कभी भी अलग होते ही नहीं भगवती स्मरण से। मेरे ओ हो वो तुमड़िया, वही तो मैं कहूं कि ये पागलपन का भूत तुम पर कैसे सवार हो गया। एक बात बताऊं, उसको पसंद नहीं है कि किसी का घर बस जाए। क्यों? इसलिए कि उसने अपना घर बसाना चाहा था और नहीं बसा। तो जब उसका घर नहीं बसा तो वो चाहता अब किसी का ना बसे। बेचारे दक्ष पैदा करते करते हार गए, बच्चे पैदा करते और वो सबको बाबा जी बनाकर भेज देता है। अरे चित्रकूट की, अरे कहां तक कहूं, नारद सिख जे सुनहि नर नारी,
अवश्य हो ही तज भवन भिखारी। जिसने नारद को गुरु बनाया और जिसने नारद की बात मानी उसका सर्वनाश हुआ, ये पुराण बता रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूं। क्या पागलपन है। अच्छा, किसको कहा? बोले वो जो कैलाशपति है ना, शंकर। हाँ हाँ, गजब। तुम्हें पता है वो कौन है? 9 से बड़ा अंक तो नहीं होता है ना। हाँ, तो आदमी में गुण अवगुण होते हैं, 2 अवगुण है, 4 गुण है, होते हैं, लेकिन वहां तो गुण का लेश मात्र नहीं है, 9 के 9 अवगुण। ऐसा नहीं हो सकता। अरे मैं गिना देता हूं ना, गिनो। तेके वचन मान विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। 1 सहज उदासा, निर्गुण 2, निर्लज्ज 3, कुवेश 4, कपाली 5, अकुल 6, दिगंबर 7, अगेह 8, अव्याली 9। पूरे 9 अवगुण, यानी अवगुणों की खान। और भल भूले ठग के बौराए, ठग ने बहका दिया और तुम इस अवगुणों से भरे हुए व्यक्ति के पीछे पागल हो रही हो। और वो भी तपस्या। तपस्या नहीं तो केवल हाँ बोलो। तुम हाँ बोलो और मैं तुम्हारे सामने तपस्या नहीं, बर लाके खड़ा कर दूं। और ऐसा बर कैसा? इसमें 9 अवगुण और उसमें 9 गुण, पूरे 9 गुण। ऐसा कौन है? बोले गिना दूं? हाँ, अति सुंदर, शुचि, सुखद, सुशीला, और गावहि वेद जासु गुण लीला, दूषण रहित सकल गुण राशि। 8वां श्रीपति और 9वां पूर्व बैकुंठ निवासी। वह पेड़ के नीचे रहता है, वहां बैकुंठ लोग है। पार्वती हंस पड़ी, बोले महाराज 8 तो गुण है, लेकिन एक तो ऐसा अवगुण है कि औरत कभी पसंद करेगी नहीं। बोले क्यों? बोले श्रीपति, सौत तो काट की बुरी होती है। वो 8 गुण बेकार हो गए, 8 बेकार। एक बात कहूं क्या? आपकी तो औकात क्या? जिनको पाने के लिए तप कर रही हो ना, और जिनको पाने के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया ना, वो शंकर भी खुद आकर अगर ये कहे कि पार्वती मैं तुम्हें मिलता हूं, गुरु को छोड़ दो, गुरु को छोड़ दो, मैं तुम्हें मिलता हूं, तो मेरा क्या जवाब होगा आपको मालूम है? क्या जवाब होगा? बोले तजाओ न नारद कर उपदेश, अरे आप कहीं शतवार महेश। 100 बार भी शंकर क्यों न कहें, लेकिन अगर वो ये भी कहें कि मैं तुम्हें मिलता हूं, गुरु को छोड़ दो, नहीं। क्यों? ओह धन्य गोस्वामी जी यहाँ एक चौपाई लिखते हैं, जीवो सुनो, अरे गुरु के वचन प्रतीतन जेहि सपन हो गमे न सुख सुनीति। गुरु के वचन प्रतीतन जेहि सपने सुख निधिते। गुरु की वचन प्रतीतन जेहि सपने सुगम न सुख सिद्धि। मंगलमयी माँ, करुणामयी माँ पार्वती कहती हैं, गुरु के वचन पर जिस साधक को विश्वास नहीं है, वो स्वप्न में भी कभी सफलता का अनुभव न करे। गुरु के वचन प्रतीतन जेहि सपने सुगमन, और जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि सकल विभव अपने वश कर। देखा कि ये तो गजब, लेकिन अभी भी हार नहीं मानी। सप्तऋषियों ने अंतिम प्रश्न बहुत ध्यान दे कहते अच्छा ठीक है,
अब इस जन्म में तो तुमने नारद की बात मान ली, एकदम निराश तो मैं नहीं जाऊंगा, कम से कम इतना वादा कर दो। बोले क्या? अब ये जन्म तो तुमने नारद के कहने से शंकर को दे दिया तो दे दिया, लेकिन अगले जन्म का वादा कर दो कि महाराज अगले जन्म में आपके बताए वर को स्वीकार करूंगी। पार्वती चौंक के कहती क्या कहा? अगले जन्म में? हाँ महाराज, अरे कोट जन्म लगी नगरी हमारी, नगरी हमारी, कोटि जन्म लगी नगरी हमारी, कोटि जन्म लगी नगरी हमारी, बलो शंभु रखो रहो कुंवारी, बलो शंभु रखो रहो कुंवारी, कोटि जन्म लगी नगरी हमारी, बलो शंभु नगर रहो कुमारी, कोटि जन्म लगी नगरी हमारी, बलो शंभु नगर रहो कुमारी। प्रेमियों, सुनते ही सप्तऋषि अब चरणों में गिनकर कहते हैं मां क्षमा करें, तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मात। और सप्तऋषियों ने जाकर भगवान शंकर से कहा क्या कोई हिमालय को डिगाना चाहे तो डिगा दे, लेकिन पार्वती को कोई नहीं। सच? हाँ। शंकर जी मगन हुए शिव सुनत सनेहा, पति को ये पता चल जाए कि पत्नी मनसा वाचा कर्मणा मुझे समर्पित है, तो ऐसी पत्नी, पति तो यूं ही नाचता रहता है, लेकिन अगर समर्पित पत्नी हो तो फिर तो पति की बात क्या। शंकर जी मगन हुए, और जैसे मगन हुए कि शंकर जी, गोस्वामी जी का ध्यान दीजिए, मगन होते ही शंकर घबराए, ये क्या, राम को छोड़कर मैं किसी और के प्यार में मगन हो गया। तब नहीं, मन थिर करी, धन्य गोस्वामी जी, मन थिर करी तब शंभु सुजाना लगे करण रघुनायक ध्याना, और गजब हो गया। क्या? ध्यान करते करते लग गई समाधि। देवता कहते हैं सत्यानाश, अब इनको कौन जगाएगा। हाँ, आखिरी दाव खेला शंकर जी ने, क्या होश में रहूंगा तभी तो ब्याह करने की बात आएगी, न तो बिल्कुल अचल समाधि में चले गए। राम जी ने कहा भैया अब तो मेरे बस की तो बात है नहीं, अब जगाओ। हाँ तो बोल गए हैं, पर अब आदमी जब बेहोश पड़ा है तो उसको कोई क्या करेगा। तब देवताओं ने मिलकर के एक षड्यंत्र किया। क्या? कामदेव से जाकर कहा यार कम से कम इतना तो कर दे, क्या अपने सारू भाई को जगा तो सही, बाकी काम तो हम देख लेंगे, जगा तो सही। कामदेव ने कहा वो आदमी है तो नहीं ठीक, बात करे तब तो उसे बात करो, तुरंत रिवॉल्वर निकाल देता है, तीसरी आंख, उससे कौन बात करेगा। देवताओं ने कहा देखो सारी जाति का प्रश्न है, समस्त देवताओं का प्रश्न है। कामदेव ने कहा चलो जिंदगी भर बुरा काम करता रहा हूं, परोपकार में अगर प्राण गया तो कम से कम लोग याद तो करेंगे न। परहित बस जिनके मन माही, परहित लाग तजहि जो देही। अब तक तो संत लोग मेरी निंदा करते रहे हैं कि काम बुरा है, काम बुरा है, कम से कम अब तो संत लोग कहेंगे चलो एक अच्छा काम तो किया कि देवताओं के दुख निवारण को अपना प्राण बलिदान कर दिया। और ये देवता देखो, ये देवता कितने स्वार्थी। गोस्वामी जी कहते आए देव सदा स्वार्थी, जानते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। शंकर की तीसरी आंख खुलेगी तो फिर विवाह होगा कि सर्वनाश होगा, लेकिन उसका उपाय कर लिया था देवताओं ने। कामदेव पहुंचा, शंकर को समाधि में देखा, मारा बाण। अब बाण तो बाण है, लगते ही जहां
शंकर नहीं हिलते, लेकिन यहां तो राम बैठे थे, राम पर असर आया, शंकर चौंक पड़े और दोनों आंख खोलकर देखा, नयन उघारी, दिखाई पड़ गया। क्यों? एक सूर्य नेत्र है और एक चंद्र नेत्र है। चाहे अंधेरे में छिपा हो तो और चाहे रोशनी में हो तो सूर्य भी देख लेगा और चंद्र। सूर्य चंद्र से देखा तो और कोई नहीं देख सकता कामदेव को। क्यों? कामदेव एक पत्ते में छिपे थे, सौरभ पल्लव मदन विलोका। लेकिन भगवान शंकर ने देखते तीसर नयन उघारा और चितवत काम भयऊ जरि छारा। काम जला और इधर देवता दौड़ते भागते गए। कहा? काम की पत्नी रति के पास। अरे देख देख देख, तेरे जीजा ने तेरे पति को ही खत्म कर दिया। और औरत तो औरत, और देवता तो तीसरी आंख खोलने पर डर रहे थे, पर रिश्ते में शादी लगती है। गाड़ी भक्ति वहीं से बड़बड़ाती सती चली और रोदती बदती। गोस्वामी जी कहते रोती भी जा रही है और शंकर को कोसती भी। अरे तेरा सत्यानाश हो, पहले अपना घर जलाया, मेरी बहन को जलवा दिया, अब मेरे घर वाले को जलवा दिया, तो सबका सर्वनाश करके अकेला ठुन तो बैठा रहे दुनिया में। ओ पहुंच गए, रोदती बदती शंकर पा गई। देखते ही शंकर जी कहते हैं तो वो आया क्यों मेरे पास? भले रिश्तेदार के पास रिश्तेदार जाएगा तो गोली मार देगा। मुझे मेरा पति चाहिए, मैं पति लेकर जाऊंगी, मैं औरों की तरह नहीं हूं, मैं दुर्दशा कर दूंगी तुम्हारी। मुझे मेरा चुप चुप पति चाहिए, मिल जाएगा। मिल जाएगा? हाँ मिल क्या जाएगा, तूने तो जला दिया। बोले मिल जाएगा। और यहां से गोस्वामी जी द्वापर का संबंध जोड़ देते हैं। भगवान शंकर कहते हैं देख, ये शरीर तो मैंने उसका जला दिया, अब तेरे पति का नाम अनंग होगा, यानी शरीर नहीं होगा लेकिन होगा, बिना शरीर के ही सब पर सवार रहेगा। बिनु बपु व्यापक। बोले इससे मेरा क्या फायदा? ये तो तुमने दुनिया का काम किया, सृष्टि चलती रहेगी, मेरा क्या फायदा? मुझे तो पति चाहिए। बोले तो फिर इंतजार कर। कब? जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश में द्वापर के अंत में कृष्ण का अवतार होगा तो मैं वचन देता हूं कि कृष्ण तनय, कृष्ण के जो पुत्र होंगे प्रद्युम्न, वो तेरे पति होंगे। कृष्ण तनय हो है पति तोरा। पक्का? हाँ। वचन अन्यथा हो या न मोरा। वरदान सुनकर रति नमन करके गई और जो शंकर का मूड भी वरदान देने से थोड़ा नॉर्मल हुआ। अब देवताओं ने आकर कहा प्रभु हाँ आप तो वादा कर चुके हैं। अब फिर हाँ बोलने के बाद राम जी आए, बोले नहीं 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 तुम लोग हटो हटो हटो, बात तो हमसे है ना। लड़की वालों को लगन पत्रिका भेज दी गई है। शंकर जी ने कहा क्यों? बोले तुमने ही तो कहा था, तुम हाँ बोल चुके हो तो मैं तैयारी नहीं करूं। यानी राम जी शंकर जी के विवाह के संरक्षक इंचार्ज बन गए। शंकर जी ने कहा ठीक है, अब जब लगन पत्रिका भेजी दी है तो जब कहोगे चल दूंगा। अरे ऐसे कैसे चल देंगे? बोले तो भगवान राम बैठ गए, बट के नीचे शंकर के पास ही, और कान से लग के कहते हैं देखो एक बात है, अब दोस्ती में कोई दुराव नहीं होना चाहिए। शंकर जी कहते तुम्हारा मतलब क्या है? अरे बोले भाई देखो बच्चे गुडवे गुड़िए की भी शादी का खेल करते हैं तो उसमें भी 1000-10,000 खर्च हो जाता है, और ये तो बताओ देवाधिदेव महादेव की शादी है, 33 करोड़ तो बाराती होंगे, सभी देवता बाराती जाएंगे, और राष्ट्रपति होने के कारण तुम तो विरोधी पार्टियों के भी हो, यानी जितने ये बदमाश दुनिया भर के भूत प्रेत बदमाश हैं वो गुंडे सब भी चलेंगे। जिन्हें संभालेगा कौन? अच्छा एक बात बताओ। बोले क्या? खर्चा तो काफी आएगा, क्यों? पहली बार ध्यान देना
अंतर जातीय विवाह पे ही लोग हल्ला मचाते हैं, पर यह अंतर जातीय विवाह नहीं है, अंतरदेशीय विवाह भी नहीं है, ये तो अंतरलोकीय विवाह है। देवता पहली बार बारात लेकर अपने सबसे बड़े को धरती पर आ रहे हैं, धरती की बेटी से विवाह करने, पार्वती से विवाह करने आ रहे हैं। धरती वालों को, देवताओं को बाराती के रूप में स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो जितने देवता सब सज रहे हैं। बाराती तो आप जानते हैं जिसके पास अपना कपड़ा नहीं होता वो भी लॉन्ड्री से किराए पर ले आता है, आके ठाट से चलना है, वही बारात चलना है। सब देवता तैयार हो रहे हैं। देवांगनाओं ने राम जी से कहा कि प्रभु ये औरतों का व्यवहार कौन करेगा? बोले क्यों? बोले घर में कोई औरत तो है ही नहीं है, सहज एकाकिन के भवन कभों की नारी खटाई, तो ये कौन करेगा? तो मुस्कुरा कर बोले ब्रह्मा के रिश्ते से आप सब लोग भी तो परिवार की हो ना, पहुंच जाओ। तो आधी देवांगनाएं जो हैं वो शंकर के घर वाले माने रिश्तेदार बन करके कैलाश में सबने डेरा डाला और लोग विधि कर रही हैं। प्रश्न हुआ कि दूल्हे को सजाया कैसे जाए? अब जरा बड़े ध्यान से सुनना। भगवान राम बैकुंठ से और दिव्य आभूषण, वस्त्र और विमान रथ सजा कर लाए थे। क्यों? लोग दुनिया में देखेंगे, कहेंगे राम जी बारात लेकर आए हैं, हाँ, और राम जी दूल्हा लेकर आए हैं, तो इज्जत तो हमारी जाएगी, इसका क्या? शंकर जी कहते हैं देखो खर्चा तो काफी है, तुम सच बता दो लगे तुम कितना लगाओगे, बाकी मैं देख लूंगा। शंकर जी ने कहा था मैं, हाँ, एक बूढ़ा बैल है, खूंटे पे नहीं बनता है, घूमता रहता है, चाहो तो बेच लो, अगर बिक जाए तो बेच लो, बाकी तो लंगोटी भी नहीं। तो विवाह कैसे होगा? इसीलिए तो मैं मना कर रहा था। एक पंजाबी से पूछा कब विवाह करोगे? बोला जब पैसा होगा तो कर लेंगे। विवाह है। प्रभु राम ने कहा अच्छा ठीक है, मैं बैकुंठ से सारा प्रबंध करता हूं। सारा दिव्य आभूषण वस्त्र परातों में सच सच के आए, दूल्हे के मुकुट से लेकर जो भी लिस्ट दूल्हे का होता है, माला, कंठी, तिलक, दही का तिलक लगाना पड़ेगा, जामा जोड़ा होगा, सब कुछ, हाथ में कुछ लोहे का फल देना होगा, किसी की बुरी नजर न लगे। बड़ा लंबा लिस्ट धरती के दूल्हे का, वो सब देख करके राम जी ने पूरा सामान भिजवाया। देवांगनाएं परातों में भर भर करके कैलाश लेकर आती हैं, शंकर से कहती है बाबा हाँ मजे ही मजे है, देखो देखो कितना माल आया है। बोले क्या है? बोले ये सब आपको पहनना है। बोले क्यों क्यों पहनना है? और बोले दूल्हा बन के चलना है ना। तो दूल्हा से क्या बनता है, जैसा हूं वैसा चलूंगा, मुझे बनावट बिल्कुल पसंद नहीं। देवांगनाओं ने राम जी से कहा ये तो कुछ पहनते नहीं हो। भगवान राम कहते हैं आकर के क्या बात करते, तुम हर बात में टांग क्यों अड़ाते हो? अबे मैं ले आया हूं, उसे पहनते क्यों नहीं? शंकर जी कहते देखो एक बात है, मैंने विवाह के लिए हामी भरी है, स्वांग बदलने को हामी नहीं भरी है। मैं जैसा चलता हूं वैसा चलूंगा, लेकिन ये तो मैं लाया हूं। अरे लाए हो, करोड़ों का माल है, कहीं एक भी माला खो गई तो मैं कैलाश बेच के भी नहीं चुका पाऊंगा। ना बाबा मुझे माफ करो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं। प्रभु कहते नहीं 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 नहीं, मैं कोई वापस थोड़ी लूंगा, ये तो मेरी ओर से उपहार। उपहार? अरे बड़े आए उपहार देने वाले। शंकर के आगे खुद तो हाथ फैला चुके हो, भिखमंगे से उपहार लूंगा? नहीं लेता। मेरे पास जो कुछ है, मैं स्वदेशी प्रिय नेशनल आदमी हूं। इंपोर्टेड सामान मेड इन बैकुंठ नहीं चलेगा, जो चलेगा मेड इन कैलाश चलेगा। स्वदेशी, बिल्कुल खरा स्वदेशी। भगवान राम झुंझलाए पर आधे घंटे में तैयार होना है, टाइम हो गया, बारात सज चुकी है, सारे बैंड वाले आ चुके हैं। प्रभु गंधर्वों का बैंड, सारी अप्सराओं का बैंड। मतलब क्या? बैंड बजेगा, अप्सराएं नृत्य करेंगी। मतलब ये कि बारात में नाचना शुरू से है, आज कोई नई बात नहीं है। पर फर्क ये था कि पहले रईस लोग नाचने के लिए भाड़ों को बुलवाते थे, वो अप्सराएं आती थी, वो नाचा करती थी।
लेकिन अब महंगाई हो गई है, खर्चा जुड़ता नहीं है, तो अब भाड़ों को नहीं बुलाया जाता है। रईसों के बच्चे सड़कों पे भाड़ों की तरह। अरे जिसके घर की इज्जत बहू लेने तुम गए हो और उसके दरवाजे पर पहुंच करके बारात में जो नग्न नृत्य होता है, तुम बहू लेने गए हो, वो बहू आकर तुम्हारे घर में बंटा धार न करेगी तो और क्या करेगी? तुमने दरवाजे पे गालियां बकी हैं, तुमने न शराब पीते हुए झूठे कोल्ड ड्रिंक का बोतल ले लेकर के शराब पीने का नाटक किया है, तुमने भाड़ों की तरह नाचे हो तुम सड़क पर। राम के विवाह में भी नाचे थे लोग, लेकिन कौन? गोस्वामी जी ने लिखा करही विदूषक भाड़ नाच रहे हैं, शरीफों के बच्चे सड़क पर नहीं नाच रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सारी तैयारी हो गई तो शंकर जी महाराज कहते हैं आधे घंटे में तैयार होना है ना? हाँ, 15 मिनट वापस करूंगा, 15 मिनट में तैयार होके आता हूं। और भगवान शंकर उठे, राम जी देख रहे ये चले कहां? कैलाश में एक गुफा थी जिसका द्वार पूरी कल्प में एक बार खुलता था, उसको कहते थे प्रलयंकर गुफा। यानी जब भगवान शंकर को प्रलय करना होता था तभी इस गुफा में आते थे और यहाँ के गण पूरे कल्प भर मुफ्त की तनख्वाह पाते थे। केवल एक ही दिन की उनकी ड्यूटी थी कि महाकाल वेश में शंकर को तैयार करते थे तांडव के लिए। जैसे ही प्रलयंकर गुफा में शंकर जी पहुंचे, वहां के गण उठ के खड़े हुए, हाथ जोड़ के कहते हैं प्रभु प्रलय आ गया क्या? शंकर जी कहते हैं दुनिया का तो नहीं पर मेरा तो आ ही गया है। अब तुम लोगों से ही मदद की कुछ उम्मीद है। मालिक आज्ञा। बोले कुछ देखो लिस्ट आया है धरती से कि दूल्हा को मुकुट होना चाहिए और मुकुट में चमकीले बदले लटके होने चाहिए कि बर का मुख प्रकट न दिखे, बरावलोकन द्वार पर हो, उस समय सेहरा हटा करके तब मुख दर्शन होता है। तो बदले भी लटके हो, मुकुट हो और कुंडल, यानी पुरुष को भी गहने पहनाए जाते हैं, कुंडल भी हो, कंकन भी हो, कंठी भी हो, माला भी हो और बढ़िया जामा जोड़ा मखमल का बढ़िया काम किया हुआ होना चाहिए। और उपटन जरूर औरतों के द्वारा लगता है, उपटन लगना चाहिए और जाते समय दही का तिलक होना चाहिए और एक कोई न कोई लोहे का फल चाकू भी जरूर पास में रख देना चाहिए कि किसी की बुरी नजर न लगने पावे। भूतों ने लिस्ट देख लिया, लेकिन शंकर जी कहते हैं खबरदार बाहर का कोई सामान न हो, जो अपने घर में हो उससे ही काम चलाना। बोले मालिक फिक्र न करो, कैलाश में कमी है क्या? और अब भूतों ने सजाना शुरू किया। गोस्वामी जी का ये वर्णन कैसे भूतों ने शंकर जी को सजाया, हास्य का क्लाइमेक्स है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा। कैसे? अब मुकुट कहाँ से लाए? तो जितनी जटाएं थी बाबा की उनको समेट कर ऊपर किया, मीनार की तरह ऊपर करके, लेकिन वहां रहेगी कैसे जटा? छोड़ते बिखर जाएगी। तो किया क्या, एक भूत जटा पकड़े रहा और दूसरा भागा, और भाग कर कैलाश में सर्पों की कमी तो थी ही नहीं, एक पतले और लंबे सांप को पकड़ा और लेकर आए और जटा में रस्सी की तरह लपेट दी और नागराज से कहा बस खबरदार, जब तक फेरे न पड़े रहना वरना ठोक दूंगा। और बेचारे नाग जो है वो जटा को मोर की तरह बनाए हुए, मोर के ऊपर जो सेहरा होता है वो बन गया, लेकिन आगे बदले भी तो लटकाने हैं। एक जगह काम हो गया फिर तो भूत है, सांपों की कोई कमी नहीं। छोटे छोटे सांप के बच्चों को नीले पीले हरे चितकबरों को पकड़कर पूंछ जटा में खोसते जा रहे हैं और सबको हिदायत दे रहे हैं फेरे के पहले हटना नहीं है, खबरदार।
वो सब। और वो सांप के बच्चे कभी ऊपर उठते कभी नीचे फैलते, लगता बगले जो है वो झिलमिल झिलमिल कर रहे हैं। छोटा बच्चा पोया पकड़कर कुंडल की तरह चिपका दिया, उससे बड़े साइज का कंकड़, उससे बड़े साइज की कंठी, उससे बड़े साइज का माला। अब प्रश्न हुआ ओबटन, तो कल आपने सुना एक भूत भाग गया मरणकनिका घाट के स्मशान पर जहाँ अखंड चिता जलती है, बटोर कर खाक ले आया और बाबा के शरीर में लगा मालिश करने के लिए। उबटन भी लग गया। सवाल ये है दही चाहिए तिलक को, पर कैलाश में दही कहाँ से आए? गाय तो थी नहीं, एक बूढ़ा बैल जरूर था, अब दही कहाँ से आए? तो द्विज के चंद्रमा को ठोक दिया, शशि ललाट। अब बोले लिखा गया है पवित्र जल का अभिषेक है, तो बोले ठीक है, जरा जटा ढीली कर दी। नागराज से कहा जरा पूछ हटाना, नहीं ढीली कर दी, गंगा की धारा फूट पड़ी। अरे बोले छीटना क्या, गंगा की धारा ही तो। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, बोले डिठौना लगाने को कहा गया, डिठौना। बोले नयन तीन, तीसरे आंख को जरा पेंट करके उभार दिया, डिठौने का काम हो गया। अब सवाल होता है क्या कि जामा जोड़ा मखमल का जरी का काम किया हुआ। बोले वो तो एक ही है, सिंह चर्म। और क्या बढ़िया डिजाइन है, वो सिंह चर्म को सांप की करधनी बना करके सिंह चर्म पहनाया। लेकिन एक जगह भूत रुके, क्यों? लड़की वालों को लगन पत्रिका में जाति में लिखा गया था लड़का ब्राह्मण है, ब्रह्मा का पुत्र है, ब्राह्मण है। धरती वाले जरा जात पात देखते हैं ना, तो ब्राह्मण है। भूतों ने कहा यार हाँ, मालिक को ब्राह्मण कहा गया है, लेकिन धरती वाले देखेंगे, बोले ब्राह्मण है तो जनेऊ कहाँ है? तो जनेऊ तो चाहिए। एक भूत गया, थोड़ी देरी तो हुई, लेकिन उसने एक सर्प को देखा, नागराज को। क्या? कैलाश में बिल्कुल कपूर की तरह उजला और बहुत लंबा, और उसके 5 मुख थे। देखते ही भूत ने पकड़ा, बोले नागराज हाँ 2 घंटे की ड्यूटी, सिर्फ 2 घंटे की ड्यूटी। बोले क्या है? शंकर के कंधे पर जनेऊ की तरह लपेट करके बोले नागराज हाँ, एक जगह रुकना नहीं, फेरे लगा रहे जिससे डोरी मालूम पड़े, ये नहीं कि कंधे पर आराम करो, घूमते रहना है। तो शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। भुजंग का जनेऊ बनाकर कुंडल कंकर पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरिछाला। इस तरह भगवान शंकर तैयार होकर गुफा से बाहर निकले और कह दिया क्या? कह दो राम जी से बर तैयार है, बारात शुरू करें। बैंड वालों से राम जी ने कहा उठो, बजाओ, बर बना रहे। लेकिन जैसे बर गुफा से बाहर निकले कि जितने बैंड वाले सबों ने बैंड रख दिया। बोले ना, बैंड नहीं बजा सकता। आप बोलोगे बारात में चलने को तो बारात में चल लूंगा, जाति का सवाल है, पर बैंड नहीं बजाऊंगा। बोले क्यों? बैंड बजाऊंगा तो सबसे आगे रहना होगा। राम जी ने कहा तो क्या? बोले वहां जब रोड़े फेंके जाएंगे तो कौन झेलेगा? धरती वाले कहेंगे ये मेरी राजकुमारी का अपमान है। कहाँ तो सबसे बड़े की बेटी, हिमालय की बेटी, और कहाँ ये बौड़म बर लेकर आया। कहीं स्वागत रोड़े पत्थर से हुआ तो जो आगे होगा उसकी कपाल फूटेगी। भगवान राम झुंझलाते हुए आए शंकर जी के पास। बोले देख ली अपनी करतूत। शंकर जी ने क्या हुआ? 15 मिनट पहले तैयार हो गया हूं। अरे बोले तैयार तो हो गया हूं, पर वो बैंड वाले बैंड नहीं बजा रहे हैं। वो कहते हैं ऐसे दूल्हे के साथ बैंड नहीं बजाएंगे। शंकर जी कहते मैं तुम्हें शुरू से जानता हूं, तुम ब्रह्मा के बेटों के साथ ऐसा ही मजाक करते रहते हो। मेरे भाई नारद को उकसा दिया ब्याह करो, सारा खर्चा उठा लूंगा, अपना रूप भी दे दूंगा, और जब बेचारा ब्याह करने को पहुंचा तो बंदर बना दिया। मुझसे बोले ब्याह करो, सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, सब तैयारी मैं करूंगा, और जब बारात चलने को आ गई है तो कहते हो बैंड वाला ही नहीं है। परवाह मत करो, जब वचन दे दिया तो बैंड बजेगा। राम जी ने कहा कैसे बजेगा? वो तो कोई बजाने को। अरे मैं बजाऊं? तू? हाँ और क्या।
कर तो सोल अरु डमरू भी राजा और डमरू क्या भगवान राम माथा ठोकते हैं। ऐसा दूल्हा कभी नहीं देखा जो अपनी बारात में खुद बैंड बजाता चला। प्रभु झिंझलाए, देवताओं से कहते हो देखो भाई, हाँ मैं समझ गया, मैंने दबाव डालकर इनसे हाँ बुलवाई तो ये पूरे समाज में मेरा मजाक बनवाना चाहते हैं। हंसी करे यहीं पर पुर जाए तो साथ नहीं चलूंगा। जिसको शंकर जी के साथ जाना हो वो रुक जाए, मैं सबको लेके जाता हूँ। जिसको मेरे साथ चलना हो चलो। भला कौन शंकर के साथ रहता? जितने देवता सब राम जी के साथ चले गए। अब शंकर जी समझ गए। क्यों? जब मालिक की बारात है तो देवताओं ने आज कब्जा जमा लिया है, लेकिन शंकर जी के गढ़ लोग कौन है? भूत प्रेत पिशाच। उन विचारों को भगा दिया। बोला भाग जा। वो बेचारे डर के देवताओं से हट गए, निराश होकर देख रहे थे कि मालिक की शादी हो रही है, बारात जा रही है और हम लोगों को हटा दिया गया। करुणा में प्रभु को दया आई। प्रभु ने एक रास्ता निकाला। क्या? सब देवताओं को लेकर के चले गए। शंकर जी कहते हैं ये क्या, मैं दूल्हा और अकेला, ब्याह मेरा और बाराती लेके तुम जा रहे हो? तो ठीक है, सारा प्रबंध मैंने किया तो बाराती का प्रबंध भी मैं ही कर देता हूँ। भृंगी ही प्रेरी, और जैसे ही भृंगी प्रेरी जहां तक आवाज गई, स्मशान में, पीपल में, मरघट में, आकाश में, भूत प्रेत बैताल पिशाच भागते दौड़ते मालिक मालिक बोले चले। हाँ अब तो क्या बात है। अब जो ठाट बनी है किसी के मुख ही नहीं है, केवल धड़ी चला जा रहा है। लेकिन टोटल में कमी नहीं है, टोटल बराबर है। क्यों? किसी को एक मुख नहीं है, 5 ऐसे हैं तो एक ऐसा है जिसके 5 मुख है। को मुखहीन विपुल मुख काहू। कोई इतना मोटा है कि फुटबॉल की तरह लुढ़क रहा है, कोई इतना पतला है कि पसलियां भी गिन लो एक्सरे के चित्र की तरह। और खूबी ये है, नाना वाहन नाना वेशा। जिस भूत का जो वेश है उसी पर सवार। जो भूत गधे के आकार का है वो गधे पर बैठा है, जो शूकर के आकार का है वो शूकर पे बैठा है। इस तरह ये बेमेल बारात जब चली भाइयों, वो बारात क्या जिसमें बैंड न बजे और बारात न हो जाए तो 5 मिनट के लिए चलिए हम बारात चला लेते हैं। कन्या के द्वार पर पहुंच करके जो कुछ होगा वो बड़ा गजब होगा। आप स्वयं सोचिए, अगर राजकुमारी को विवाह करने के लिए ऐसा बौड़म्बर आए तो गांव वाले उसके साथ क्या कर सकते हैं। जरा सुनिए तो सही, ये बारात कैसे जा रही है और ये बारात का रूप क्या है। बंभुला की बराती, बंभुला की बराती, बंभुला की बराती, बंभुला की बराती देखो अजब सुहानी। बंभुला की बराती देखो अजब सुहानी। बंभुला की बराती, बंभुला की बराती, बंभुला की बराती देखो अजब सुहानी। बंभुला की बराती देखो अजब सुहानी। साथ
रस में रवानी, बम भोला की बराती देखो अजब सुहानी, बम भोला की बराती देखो अजब सुहानी। ध्यान से अब सुनना। भगवान श्री राम देवताओं की बारात लेकर पहले पहुंच गए और वहां हिमालय ने क्या किया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं हिमालय ने जब सुना कि भगवान राम सारी देवताओं की बारात लेकर आ रहे हैं, हिमालय घबराए। क्यों? लड़की वालों की तो यही दुर्दशा होती है। और 33 करोड़ देवता। किसी ने कान में कहा कि भले लोग तो हैं ही हैं, लेकिन दुनिया भर के तमाम भूत प्रेत बदमाशों को भी इकट्ठा करके ला रहा है। अब तो हिमालय घबराए। उन्होंने किया क्या? सारी धरती के जितने भी लोग थे, बड़े छोटे, सबके सामने हाथ जोड़कर हिमालय खड़े हुए। कहने को तो मैं ऊंचा हूं, लेकिन आज लड़की वाला होने के नाते आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूं। क्या? सवाल मेरी बेटी का नहीं है, सवाल धरती की बेटी का है। कहीं धरती की इज्जत न चली जाए, इसलिए आप सब लोग। धरती वालों ने कहा महाराज फिक्र मत करो, देवता पैर धुलवाना जानते होंगे, पर पैर धोना तो हम धरती वाले ही जानते हैं।
पूजा करवाना देवता जानते होंगे, लेकिन पूजा करने की श्रद्धा तो हम देव धरती वालों के पास है, उन्हें किसी तरह असंतुष्ट नहीं होने देंगे। अगवानी के लिए सब तैयार। बारात आती देखकर अगवानी वाले आगे बढ़े। भाइयों, देवताओं की बारात देख करके अगवानी वाले कहते हैं ये नारद जी मजाकिया है यार। बोले क्यों? कहा था लड़के के पास फूटी कौड़ी नहीं है, पेड़ के नीचे रहता है। भला ऐसा लड़का ये बारात लाएगा? संसार के बड़े से बड़े लोग दिख रहे थे। बोले वो तो दिख रहे पर दूल्हा कहाँ है? तो देवताओं में सबसे अलग भगवान दिख रहे थे राम। और वो इसलिए दिख रहे थे कि राम जी ने शंकर जी के लिए जो कुछ लाया था ना, शंकर जी ने तो पहना नहीं, लेकिन शंकर जी ने कहा अगर मुझे शादी को ले चलना है तो एक बात कहूं, क्या मेरी शादी बार बार होगी क्या? तुम इंतजाम में लगे रहे, तुमने तो कपड़ा भी नहीं बदला और अब बैकुंठ जाने का टाइम भी नहीं है, तो ये सब जो लाया है बेकार पड़ा है ना, पहन लो ना। प्रभु बोले ये तो मैं तुम्हारे लिए लाया था। अरे क्या मेरे तुम्हारे में क्या फर्क पड़ता है, पहन लो। शंकर की जिद देख करके अब बैकुंठ जाकर कपड़ा बदल के आने का टाइम भी तो नहीं था। तब भगवान ने जो कहा ठीक है, वो सब प्रभु ने धारण कर लिया। जो रथ लाया था सजाकर दूल्हे के लिए, शंकर जी ने कहा आज मैं तुम्हारे रथ पर बैठ जाऊं, कल कहीं नंदिया ने पूछ उठा दिया तो मैं क्या करूंगा? सब दिन तो वही काम आता है। ना बाबा ना, अपन तो नदिया पर ही चलेंगे। तो रथ, बोले रथ पे तुम बैठ कर चलो। तो अगवानी वालों ने जब देखा बाराती में देवताओं को, तो तलाश किया कि दूल्हा कहाँ है, तो हरि ही देखी। राम जी को देखते ही और दिव्य रथ दिव्य भूषण है। अरे बोले यार नारद ने 100% मजाक किया था। कहा था लड़का बौड़म है, खूबसूरत है, कुबेश है, कपाली है, लेकिन ये तो धन है। अगवानी वाले गदगद होकर आगे आए। भेंट का जो सामान लाया था एक तखत बिछाया गया और राम जी के रथ के सामने सब जल्दी जल्दी सजाया जाने लगा। राम जी कहते हैं ये क्या है? बोले कुछ नहीं, थोड़ा जो कुछ भी बन पड़ा हम आपको क्या दे सकते हैं। प्रभु ने कहा मतलब क्या है? बोले ये कोई थोड़ा बहुत जो कुछ हमारी ओर से। तो क्या इतना सब बाराती को? नहीं, बारातियों को तो ठंडा गरम चल रहा है, वो तो अलग। ये तो द्वार पर दूल्हे का हाँ, तो दूल्हा है तो करना, मेरी क्यों कर रहे भाई? तो 2-4 लाख लेकिन भाई सब देवता चले गए तो जितने अगवानी वाले पहले तो आकाश में, और उसके बाद चारों ओर बारात के ठहरने का जनवासा जहां हो वहां हम लोगों को पहुंचा दीजिए। अब कोई जाना नहीं चाहता है, क्यों? आधा पिक्चर इतना बढ़िया है तो आगे की तो बात क्या। तब 2-4 लाचारी भेजे गए, बोले जाओ भाई जनवासे का रास्ता दिखा दो। वो भी थोड़ी दूर जाकर के लौट आए, वो सीधे रास्ता साहब, वहां तो गेट वेट बनाए, सब तैयारी, चले जा। सब भागकर अब इकट्ठे होकर देख रहे हैं। तो लेकिन भाइयों जब राम जी सब देवताओं को लेकर जनवासे चले गए तो जितने अगवानी वाले थे सब चौंके। क्यों? पहले तो आकाश में लाली छाई और उसके बाद चारों ओर से तूफान घुमड़ करके। बोले मौसम का मिजाज बदल रहा है। बोले नहीं मौसम तो भाई, फिर ये क्या बात है? जो बैंड वाले की आवाज अभी गंधर्वों का सुमधुर सुना था, लेकिन ये तो भूतों का बैंड है। कोई टीन बजा रहा, कोई खोपड़ी बजा रहा, कोई आपस में ही सिर टकरा रहा है। अब बोले बोले वचन विचित्र विधि। आगवानी वाले कहते हैं भाई ये किस देश का बाजा है? बोले ये फॉरेन से आया होगा, फॉरेन से आया होगा। वो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जब सामने बारात आई
तो गोस्वामी जी कहते हैं आगवानी वालों को तो पता ही नहीं चला कि वो कब भागे वहां से। क्यों? जितने घोड़े थे सब बिदक गए। कहते हैं सिर समाज जब देखन लागे, बिडरी चले सब वाहन भागे। जो बच्चे आए थे प्राण लेकर घर भागे, आंगन में पहुंचे, कमरे में पहुंचे, माँ की गोद में गिरे और छिप रहे हैं। मानो मानव की गोद में भी छिपने की जगह तलाश कर रहे हैं। माँ घबराई, पिता दौड़ते आए, अरे क्या हुआ? तू तो उमा की बारात देखने गया था ना। बच्चे पहले तो बोल नहीं पाते, कुछ देर के बाद जब सांसों पे काबू पाते हैं तो बच्चों के मुख से पहले यही निकलता, माँ हाँ दरवाजा बंद कर, पहले दरवाजा बंद कर। कम वक्त एक भी रास्ता भूल कर अपनी गली में आ गया तो समझ लो सत्यानाश। बोले क्या है, क्या हुआ? अरे पार्वती की बारात आई है ना। बच्चे कहते हैं इसे बारात कहेंगे तो यमराज के सेना की परिभाषा क्या होगी फिर? जम की दार के नौ बरियाता। और भाइयों, इसी कोलाहल के बीच में भगवान शंकर कन्या के द्वार पर यानी हिमालय के द्वार पर पहुंचे। मैना ने सुना वर द्वार पर आ गया है। अनमने भाव से, क्योंकि नारद के वचनों से वैसे ही टूटी हुई थी, लेकिन क्या करें, बेटी का भाग्य है। विधि करने को परिछन की थाल लेकर के सखियों के साथ मैना हिमालय की पत्नी मंगल गान गाती हुई बाहर निकली। भगवान शंकर भूत प्रेतों को सबको कह दिया था क्या, अब जाओ तुम लोग भी आराम करो, जरूरत होगी तो बुला लूंगा। और सब के सब चले गए। पांच रह गए, शंकर जी और 4 जो अंग रक्षक थे जो शंकर से कभी अलग नहीं होते, श्रृंगी, भृंगी, नंदी और त्रिशूल। ये चारों कभी अलग नहीं होते, बस वो चारों हैं, नंदी पर सवार हैं। औरतें जो निकली तो सबसे पहले तो औरतों को हंसी आई, मुंह में आंचल दिया। क्यों? बैल पर हमारे यहाँ कोई बैठता नहीं है। एक तो बैल पर बैठा है, अब बैल पर भी आदमी की तरह बैठता तो ठीक है। तो हुआ ये था कि जब भगवान शंकर चले और भूत प्रेत आए तो शंकर आगे और भूत प्रेत पीछे। तो आप जानते हैं शरीफ आदमी 4 साथ चले तो चुपचाप चले, लेकिन ये बदमाश तो आपस में लड़ते झगड़ते ही चलेंगे। तो ये भूत कभी कभी आपस में लड़ पड़ते हैं, भूत बैताल से, बैताल पिशाच से, पिशाच चांडाल से लड़ पड़ते हैं तो एक दूसरे की आंख खींचने लगते हैं। हल्ला सुनकर शंकर पलट कर देखते हैं, डांटते हैं, तब मालिक ने कहा ठीक 5 मिनट सही चले, फिर वही बात। शंकर जी ने कहा जब बार बार गर्दन उठा के इनको कंट्रोल करना मुश्किल है तो बोले कोई नादिया को हाँकना तो है नहीं, नादिया तो संकल्प से चलता है। तो शंकर जी उलट के उछल करके बैठ गए। क्या? पूंछ को स्टीयरिंग बनाया और पूंछ पकड़ करके बैठे, जिससे कि सब पर निगाह रहे, कोई भूत गड़बड़ी न करने पावे। औरतें आंचल मुंह में देती है कि बैल पर बैठा और वो भी उल्टा बैठा है, आधा पागल है। बर बौरा बसा असबारा। लेकिन जो भी हो, कन्या का भाग्य। मैना कांपते हाथों से परिछन की थाल उठाकर शंकर का परिछन करती हैं। थाल नीचे से चला तो कोई ठीक, लेकिन जब शंकर की ओर ऊपर उठने लगा तो वो नागराज जो चक्कर लगाते लगाते थोड़ा थके थे, कंधे पर थोड़ी आराम कर रहे थे। उन्होंने जो आरती की लपट ऊपर उठते देखी, पहले तो चौकन्ने हुए, ये क्या है। लेकिन आरती की थाल ऊपर बढ़ती आ रही है तो नागराज ने सुरक्षा में जो फूंक कर दिया, अब भागी भवन पैठी अति त्रासा। थाली पटक करके अब तो मैना भागी भीतर और जा करके पार्वती को गोद में लेकर कहा क्या, हिमालय को बुलवाया दासियों से और पति से कहती है मैना क्या, जाकर देवताओं से कह दो बारात लेकर चले जाए, मैं ब्याह नहीं करूंगी। मैं दीपक लेकर बेटी को कुएं में नहीं कूदने दूंगी, मैं ये विवाह नहीं करूंगी। हिमालय कहते क्या बात करती हो तुम,
सारे देवता आ गए हैं, स्वयं प्रभु राम आए हैं, मैं कैसे ना कर सकता हूं। अब एक लड़की के लिए तुम जानती हो, अगर केवल देवता आए होते तो हाथ पांव जोड़कर मैं मना लेता। ये दुनिया भर के बदमाशों को इकट्ठा करके लाया है, भूत प्रेत के साथ। कहीं उनमें से किसी ने भी तूफान शुरू कर दिया तो हमारा घर उजड़ जाएगा। एक बेटी के लिए क्या तुम सारी प्रजा को कष्ट दोगी? अब जो होना था हो गया। मैना कहते नहीं होगा। याद रखो, अगर जबरन मंडप में बेटी को ले जाने की कोशिश हुई तो मैं बेटी को लेकर गिरते गिराऊं, पावक जलाऊं, जल निधि मह पड़ाऊं, पर जीवत विवाह ना ही करो। मैं हिमालय से छलांग लगा दूंगी, समुद्र में कूद जाऊंगी, आग लगा लूंगी, लेकिन ऐसे पागल और अशुभ वेशधारी वर से मैं अपनी कन्या का विवाह कभी नहीं कर सकती। अब हिमालय लाचार हुए, क्योंकि कन्या पर तो मां का ही अधिकार होता है। हिमालय हाथ जोड़ते हुए जनवासे पहुंचे और इधर भगवान शंकर जब थाली पटक कर औरतें चली गई तो भगवान शंकर ने त्रिशूल से कहा, भाई अब तो रिश्ता हो गया, थाली तो कम से कम सीधी करके रख दे दरवाजे पर। थाली दरवाजे पर रख दी और गए महेश जहां जनवासा। शंकर को आते देख करके राम जी ने सोचा चलो आधा काम हो गया, द्वार पूजन हो गया तो विवाह तो हो ही जाएगा। राम जी दौड़ते जनवासे से बाहर आए, बैल से शंकर को उतारा, कंधे पर हाथ देकर कहते हैं क्यों सब ठीक है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सब ठीक, बिल्कुल ठीक ठीक। परीक्षण हो गया? बोले हाँ हो तो गया, लेकिन होता है ना अपने अपने देश का अलग अलग रिवाज होता है। कहीं नारियल फोड़ते हैं, यहाँ औरतें थाली पटक के चली गई। हाँ हाँ और क्या, एक बार ऊपर उठाया फिर पटक दिया फिर चली गई। मैंने कहा हो गया। अब राम जी का मुंह देवता देखते हैं कि जब औरतों ने थाली पटक दी परीक्षण की तो इसके माने क्या होता है? माने साफ है। सोच ही रहे थे कि हिमालय आए, राम जी के चरणों में गिर के कहते प्रभु अब तो दोनों ओर की लाज आपके ही हाथ में, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन पत्नी जिद करके बैठ गई है कि मैं लड़की के साथ मर जाऊंगी पर विवाह नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। क्यों? देवताओं ने कहा दरवाजे बुलाकर अपमान करते हो, बर्बाद कर दूंगा, ये कर दूंगा। जो बरातियों की हालत होती है, भगवान राम दोनों ओर शांत है। नहीं भाई, बातचीत से काम चलता है, बैठो बैठो बैठिए, आप लोग बैठिए। प्रभु राम कहते हैं हिमालय से कि आपकी पत्नी ने जब पहले मना नहीं किया तो आप अब मना क्यों कर रही है? बोले पहले सुना था अब देखा है, बहुत फर्क है। क्या देखा है? क्या देखा? ऐसा क्या देखा आपकी पत्नी ने? अब ये भी आप पूछेंगे, वो तो आप देख लीजिए। भगवान राम हंस के कहते हैं एक बात कहूं क्या, रईस लोग जब क्लब जाते हैं ना तो अपने चेहरे पर मुखौटे लगा लिया करते हैं कि सारा एंजॉय भी करें पर कोई जानने न पावे कि यह है कौन। समझ गए क्या मतलब? ये असली रूप नहीं है, ये आदमी थोड़ा मजाकिया है। हाँ ये एक बात है, हंसी मजाक थोड़ा पसंद है, ये असली रूप नहीं। तो मैं कहता हूं लड़की को मंडप में आप लाइए और कन्या की मांग लेकर खुद आए। अगर कन्या की मांग निगाह से देख करके एक बार भी ना कह दे तो मैं बारात लेकर चला। एक बार हाँ, अरे वो तो मरने को बैठी है। प्रभु ने कहा मैं कह रहा हूं ना, उसने बर को नहीं देखा है, उसने मुखौटे देखे हैं, बर तो मैं दिखाऊंगा। हाँ हाँ, हिमालय ने जाकर मैना से कहा लो तुम्हारी बात हो गई। क्या? तुम कन्या को लेकर जाना मंडप में, दूर से देख के कह देना लड़का पसंद नहीं है, लौट आना, बस राम जी शर्त हार जाएंगे। मैना ने कहा ठीक है, लेकिन देखो जबरन नहीं चलेगी। ये नहीं कि लड़की को देख करके देवता घेर ले और जबरन फेरे डलवा दे। बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, राम जी ने जिम्मेदारी ली है। पार्वती की माता
पार्वती का हाथ पकड़कर मंडप में आ रही हैं। इधर जनवासे से सब देवता चले। भगवान राम शंकर जी से कहते उठो उठो चलो। शंकर जी कहते हैं एक बात कहूं। बोले क्या? इतनी बेइज्जती से तुम्हारा मन नहीं भरा है क्या? अभी रही सही कसर पूरी करने जा रहे हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता है? अभी मैं रुद्र हूं, विकट वेश रुद्रय, अभी रुद्र हूं, एक क्षण में महाकाल बन जाऊंगा। अभी तो देखकर भागी थी, अब देखकर वहीं गिर जाएगी। क्यों अपनी इज्जत गंवाते हो? भगवान राम ने कहा तुम्हारी जितनी चले चला देना, बस चलो तो सही ना। हाँ तो बोला है ना, चलो ठीक है चलता हूं। भगवान शंकर चले, सब देवता चले। देवता सोचते क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता, ये सब बेकार की बातें, मुंह पोछने की बात है। सब देवता आकर मंडप में बैठे। भगवान शंकर आ गए और भगवान शंकर जब आ गए तो भगवान राम मुस्कुरा कहते हैं क्या? बैठिए, आसन ग्रहण कीजिए। क्यों? वो बरासन है, मैं क्यों बैठूं? खड़े खड़े देख लेगी ना। बोले मैं कहता हूं ना बैठिए। शंकर जी मना तो नहीं कर सकते थे क्योंकि हाँ कह चुके हैं। बोले ठीक है, कहते हो तो बैठता हूं, पर देखो अगर आपका अपमान हो तो फिर आप मुझे दोष मत देना। प्रभु ने कहा नहीं, आपसे कोई लेना देना नहीं, आप बैठो। शंकर जी बैठने चले कि रुक गए। क्यों? मूलम धर्म तरोर विवेक जलधम। भगवान शंकर धर्म के मूल हैं। प्रभु ने सोचा अगर मैं मर्यादा तोड़ दूं तो आगे तो भ्रष्ट हो जाएंगे। क्यों? शुभ कर्म में मंडप में बैठने, लगन वेदी पर बैठने के पहले अगर इष्ट को नमन न किया जाए तो वह व्यक्ति आस्तिक कभी नहीं माना जाएगा और परंपरा टूटेगी। तब लाचारी भगवान राम आगे बढ़े राम जी की ओर। राम जी कहते हैं इधर क्या है, उधर बैठो। बोले ठहरो ना। राम जी के सामने आकर कहते हैं बैठ जाऊं। बैठो, देखो सोच लो, बैठ जाऊं। प्रभु कहते हैं मैं कहता हूं ना बैठिए। ठीक है, बैठे शंभु। अब तो लाचारी थी। बैठे शंभु, प्रभु ही सिर। जैसे राम जी को सिर झुकाया कि राम जी मुस्कुरा पड़े। प्यारे प्रभु प्रेमियों, एक कानून है। प्रभु कहते हैं कि चाहे करोड़ जन्म के पाप से भी वह जीव पाप मैं क्यों न हो गया हो, लेकिन सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही। एक बार अगर जीव मेरे सन्मुख उपस्थित होकर के मेरे सामने सिर झुका देता है तो एक बार सकृत प्रणाम किए अपनाए, एक बार झुक दिखा देता तो उसके जीवन के सारे अभिशाप को मैं वरदान में बदल देता हूँ। और वही हुआ। जैसे भगवान शंकर ने राम जी को सिर झुकाया तो शंकर तो समझ रहे हैं मैं महाकाल हूँ, लेकिन अब हो गया नाटक। क्यों? सिर झुकाते ही भगवान ने सारा वह कुवेश समेट कर लेकर अपना अखिल सौंदर्य शंकर के मुख पर प्रकट कर दिया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं शंकर जी तो बैठे समझ रहे हैं कि मैं महाकाल हूँ, लेकिन पार्वती की माता जब पहुंची मंडप में, पार्वती को लेकर देखती है कि दूर से जहां दिखेगा वहीं से भाग जाऊंगी, पास कौन जाए। देखते 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 बीच मंडप में आ गई। जहां दूल्हा बैठा है बिल्कुल दूल्हे के पास आ गए। पति से कान में पूछती है वो दूल्हा भी नहीं आया है क्या? दिखता नहीं है। डर रही है कि दिखा के भागी। दिखता नहीं। हिमालय कहते दिखता नहीं। तुमने किसको देखा था? तुमने द्वार पर किसको देखा था? बोले दूल्हा को। अरे दूल्हा तो सामने बैठा है। सामने? हाँ। मैना ने देखा तो क्या देखा? ओह, नीलकंठ लावण्य निधि। गोस्वामी जी कहते हैं लावण्य यानी सौंदर्य के समुद्र, निधि कि नीलकंठ लावण्य निधि सोहबाल विधु। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। वह दिव्य रूप देखकर मैना कहती है ये वर है? बोले हाँ वर तो ये। मैना हाथ जोड़ कर कहती प्रभु मैं तो समझती थी आप मेरी कन्या के योग्य नहीं है, लेकिन अब तो मेरा मन कहता है कि पत्नी नहीं, आप अगर मेरी कन्या को अपने घर की दासी भी बना ले तो मेरी कन्या का भाग्य खुल जाए। नाथ उमा मम प्राण सम गृह किंकिरी करे। गोस्वामी जी कहते हैं मैं ना हाथ जोड़कर कहते पत्नी न सही, अगर हमारे व्यवहार से आप दुखी हो गए हो तो पत्नी न सही दासी मान लो। नाथ उमा मम प्राण सम गृह किंकिरी करे क्षम सकल। ओ शंकर जी घबराते हैं कि इसको मैं दिखाई नहीं पड़ता हूं क्या? एक बार बढ़ाओ चाहते हैं और भयंकरता प्रकट करें, लेकिन अपने को जितना भयंकर करना चाहते हैं प्रभु ने वही किया है जो नारद को किया था। इस माया का नाम है उद्गम परिवर्तनी माया। आदमी अपने को जैसा दिखाना चाहे ये माया उलट देती है। शंकर जी अपने को सुंदर दिखाना, नारद जी अपने को सुंदर दिखाना चाहते थे, इस माया ने बदसूरत दिखाया, और शंकर अपने को बदसूरत दिखाना चाहते थे, इस माया ने उलट करके उन्हें महापरम सौंदर्य का समुद्र दिखा दिया। और इस प्रकार अब तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं पाणी ग्रहण तव कीन महेशा हिय हरसी तब सकल सुरेशा। पानी जब कीन महेशा हिय हरसी तब सकल सुरेशा। महादेव हर गिरजा कर भयो विबाहु। प्यारे भगवत भक्तों, मैं 5 मिनट सिर्फ आप सबों से कुछ नम्रता पूर्वक निवेदन करने के लिए एकाग्र होकर, बड़ी कृपा होगी आपकी, इस जर्जर शरीर से और इस अवस्था में मां की कृपा से, संतों के पावन चरण आशीर्वाद से मैंने पिछले 4 दिनों से और आज 5वें दिन यथासंभव, हालांकि पूर्ण नहीं, कहना पड़ा तुलसीदास को कि चरित सिंधु गिरिजा रवन था कि पावे कोई। जो कुछ यथा संभव हो सका शिवरात्रि पर, यह शिव विवाह प्रसंग पर मैं वाणी को विराम देने के पहले, चूंकि आप सब हमारे अपने हैं, मैं यहीं का हूं, मैं कहीं बाहर से नहीं आया हूं, मैं आप सबों का अपना हूं। मैंने विद्वान आचार्य बन करके कुछ नहीं कहा है, मैंने तो अपने घर के बुजुर्ग की तरह से उम्र में बड़ा होने के कारण अपने बच्चों को केवल बात बताने की कोशिश की है कि देखो रामायण केवल पढ़ने की चीज नहीं है, इसे जीवन में उतारो। मैंने जो कुछ कहा उसका सार आपको केवल यही है कि गुरु चरणों की प्रीति, भगवत शरणागति और स्त्री जिद छोड़ दे और पुरुष परिवार में क्रोध छोड़ दे, दाम्पत्य जीवन को सरस बना करके इस जीवन को, धरती नर्क नहीं है, नर्क तो हम लोगों ने अपने व्यवहार से बना दिया है। इस धरती माता को मैं पिछले लगभग 65 वर्षों से देश विदेश में भटकता हुआ रामचरित सुनाता रहा। ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि मेरे इस कथन से किसका क्या हुआ, क्या हो सकता है। मैं अकिंचन हूँ, मैंने तो केवल अपनी वाणी को धन्य करने के लिए संतों की पवित्र सेवा में इसलिए राम कथा कही है कि अगर इनके हृदय में पुलक होगा, 1 मिनट बैठिए मां, एक
अगर इनके हृदय में पुलक होगा तो संतों के हृदय का अगर आशीर्वाद मिलेगा तो वही मेरे जीवन का पाथेय होगा। मैं जब 92 वर्ष की उम्र में आया, अचानक प्रकृति का थपेड़ा। 2008 में कुछ ऐसी स्थिति हो गई कि आगरा आईसीयू में डॉक्टर ने कहा 2 घंटे का समय है, जिसको मिलना हो मिल लो, जिसको आना हो आ दो। सब अवाक हो गए, सब परेशान हुए, लेकिन मेरे धर्मपुत्र कहूं, धर्मपुत्र इसलिए कहता हूं कि दामाद का संबंध होने से दामाद को धर्मपुत्र ही कहा जाता है। हमारे शिष्य बम्बई के श्री विजय अग्रवाल फर्स्ट फ्लाइट से आए। उन्होंने जैसे डॉक्टर के मुख से सुना, एम्बुलेंस लेकर 2.5 घंटे के भीतर दिल्ली मैक्स पहुंचे और किस तरह 18 दिनों तक सिरहाने खड़े होकर इस मेरे मानस पुत्र ने किसी तरह काल के मुख से मुझे निकालकर पुनः राम कथा की सेवा में उपस्थित कराया। और तब से लेकर के आज तक इन्होंने कहा, बाबा आप कथा के बिना जीवित तो नहीं रह सकते हैं, पर अब कथा केवल इसलिए कहिए कि आपको जीवित रहना है, हमको कुछ नहीं। जिस तरह पिता अपने छोटे बच्चों की देखभाल करता है, भगवान ऐसा पुत्र सबको दे, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। और तब से एक संकल्प लिया है कि अगर कथा में कुछ आता है तो वो सब गौ माता। मुझे तब से क्यों, मैंने यही देखा था कि गौ के सिंग के ऊपर गुरुदेव खड़े हैं और कह रहे हैं फिक्र मत करो, अभी तुम्हें समय मिलेगा। और राम कथा के लिए पुनः आप सबों के बीच आया। जीवन का उद्देश्य अब केवल एक गौ सेवा। मेरे एक प्रिय शिष्य पुत्र अमित हैं, वो सारी गौशाला में जो, तो अब गौशाला नहीं है, जहाँ कहीं भी कोई ऐसी गाय दिखाई पड़ जाए जो आश्रयहीन हो। एक बार अमर उजाला ने देखा वृंदावन में आवारा पशुओं के कारण यात्रियों का कष्ट। मुझे दुख हुआ कि गाय को आवारा पशु लिख दिया। तब से मैं छोटा आदमी हूँ, जहाँ कोई दिखा बांध लो। गौ सेवा प्रिय होने के कारण जो कुछ भी समाज से या कथा के माध्यम से आता है वो सब अब गौ माता की सेवा में ही जाता है। मुझे अब गौ से अगर गौ मिले तो मैं समझता हूँ अब कि मेरी प्राणदाता फिर से मेरे सामने आ गई। इस गौ सेवा के अतिरिक्त और मेरे मन में अब कोई इच्छा नहीं है। कोई, आपने सुना, प्यार से सुना, इस विशाल उपस्थिति के साथ वृंदावन में आपने भगवत कथा का आनंद लिया। अगर वास्तव में कथा सुनकर 1 मिनट भी आपके हृदय में पुलक आया हो, राम के चरित्र के प्रति पुलक आया हो, सब मिलकर यह शुभकामना करें, संत आशीर्वाद दें कि अस्पताल के बेड पर नहीं, व्यासपीठ पर राम गुण गाते ही यह शरीर राम को अर्पित हो और इसके सिवा कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं। आप संतों की कृपा, आप जितने सब लोग हैं, मैं तो एक अकिंचन ब्राह्मण था, निर्धन था, लेकिन आप सब लोगों ने हाथ पर उठा करके जिस तरह इस लंबी उम्र तक मेरा पालन किया है, मोसन हो या न प्रति उपकारा, बंदों तब पद 12 सबके लिए व्यासपीठ से अनंत शुभकामना और संतों के चरणों में बार बार कोटिशः प्रणाम करते हुए अब मैं इस शिव चरित्र को इसलिए विराम दे रहा हूं। अभी आप लोग रुकेंगे, आज समापन का दिवस है। हम संत के अनुग्रह और आशीर्वाद से वंचित न रह जाएं, इसलिए आप सबों से प्रार्थना है, आज प्रार्थना टलनी नहीं चाहिए। मेरी कथा का नियम है कि कथा में जो सुना उसे प्रार्थना के रूप में राम को अर्पित करें। चिरंजीवी विश्वास प्रार्थना आपके सामने प्रतिदिन उपस्थित करते हैं। उसके बाद महाराज श्री आरती करेंगे, समापन की आरती करेंगे और हम इस 5 दिवसीय कथा को माँ
कात्यायनी के चरणों में अर्पित करते हुए माँ से यही प्रार्थना करते हैं कि माँ, यह वृंदावन के लोग ही नहीं, सारे विश्व के लोग आपके पुत्र हैं। माँ, अब संसार से यह जो दुखद वातावरण आया है, जिस तरह आपने महिषासुर का नाश किया, उसी तरह अब इस स्वतंत्र देश से भ्रष्टाचार रूपी महिषासुर का नाश हो जाए और हम सब अपने गौरव को प्राप्त करें। मैं परम पूज्य श्री विद्यानंद जी महाराज के लिए तो क्या कहूं, इन्होंने तो अपना जीवन गुरुदेव के चरणों में, आज आपने गुरु महिमा सुनी है, मुझे गर्व है, मुझे गौरव है इस बात का कि शक्तिपीठ इस समय एक ऐसे अद्भुत साधक के हाथ में है कि जिसे केवल यहाँ का विकास चाहिए, इसके सिवा उनकी मान में कोई भावना नहीं। जीवन सुख आनंद पूर्वक राम गुण गाते चल रहा है। आइए अब आगे के कार्यक्रम में आप लोग बहुत एकाग्र, देखो जरा भी अशांति न करना। आज अंतिम प्रार्थना सब मिल करके प्रभु राम के चरणों में अर्पित करना और आरती के समय में अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए आज इस यज्ञ को विश्राम देना। अब आगे का कार्यक्रम महाराज।